तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे। बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं और दोबारा यहाँ आना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया। उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसके सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा। जब देखा पत्नी ने कि पति सुधर गया, सब कुछ ठीक हो, तो पत्नी भी आ गई, बच्चों को भी ले आई। धीरे धीरे इतना सब कुछ बढ़िया हो गया कि उसने अपना छोटा घर तो छोड़कर के बगल वाली जमीन पर बड़ा घर बना लिया। कहाँ जिस पर एक समय रोटी खा ले तो 3 दिन तक भोजन नहीं होता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 56 भोग बनते हैं घर में। एक दिन उसके साले साहब, मतलब पत्नी के भैया, वो आए और आकर के उससे बोले, भैया जीजा जी, आज से 2-3 साल पहले आपकी स्थिति हम सबको पता है क्या थी, और आज आपकी स्थिति क्या है ये भी हम सबको पता है। ऐसा क्या किया आपने जो ये सब कुछ इतना हो गया। जीजा जी अदा में बैठे थे, हंस रहे थे। अरे अब क्या बताऊं तुमको, वो नदी है ना हमारे गांव में। बोले हाँ, वहां पे एक कुटिया है, उसमें एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने अपने अंग का बाल तोड़ करके मुझको दे दिया, और वही मैंने अपनी तिजोरी में रख लिया, उसी से सब कृपा हो रही है। लेकिन सुनो, तुम मत जाना वहां पर, मैंने तुमको बता दिया, और तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मत जाना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई बिना कुछ किए, बिना जॉब किए, परिश्रम किए, किसी के बाल रखने मात्र से काम बनना है, कौन नहीं जाएगा। और आजकल के लोग तो ऐसे पे ही विश्वास करते हैं। और वो जो साला था वो पहुंच गया महाराज जी कुटिया पर रात में, और बाहर जाकर के पीट पीट के रोने लगा कुटिया को। संत बेचारे निकल के, अरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, इतनी पीड़ा। संत हृदय नवनीत, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। बोले ऐसे ऐसे मेरे तो कष्ट आ गया है, और भगवान आप मुझे अपना बाल दे दो। महात्मा बोले इसको किसने बताया। महात्मा भीतर कुटिया में चले गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा बाहर ही, या तो मुझे बाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, यहीं पर अपना शव गेड़ दूंगा। महात्मा बेचारे आए, बोले भैया यार तुम ऐसे मत करो। बोले नहीं, अपना बाल दे दीजिए बस। महात्मा ने एक जटा तोड़ के उसको दे दी, उसका भी दिन सुधरने लगा।